रोइए। क्या करें, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। मेरी भी जीविका इसी दुकान से चलती है। फैमिली है, बच्चा है, बीवी है, माँ बाप है, सबको देखना है ना। एक दुकान पर 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ। प्रशासन एकदम गुंडैती पे उतारू है यहाँ पर, सिर्फ गुंडैती यहाँ कर रही है और कोई यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। अगर दुकानदार नहीं है तो खुद इकट्ठा होने क्या मतलब बनना, जा खाली करिए। हम लोग बैठे हैं नीचे, गिरा दीजिए, हमारे ऊपर गिरा दीजिए मकान, दब जाएंगे उसी के अंदर। कहाँ जाएंगे, मकान छोटा सा हमारा, कहाँ जाएंगे। पहले तो पकौड़ा तलना रोजगार था, आज भीख मंगवाना रोजगार हो जाएगा, ये भी एक रोजगार है। दाल मंडी की नपाई शुरू है। दाल मंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू है और आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात है, खाली करने का गुहार कर रही है और यहाँ के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो सड़कों पर हैं, आंदोलित हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर क्या है भैया? जबरदस्ती मकान आप लोग खाली कर दिए यहाँ पर, कोई मुआवजे की कोई बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ दुकान खाली की मकान खाली कर दे दीजिए। प्रशासन एकदम गुंडैती पे उतारू है यहाँ पर, सिर्फ गुंडैती यहाँ कर रही है और कोई यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। प्रशासन भरपूर के कारण गुंडैती यहाँ पर कर रही है, सिर्फ गुंडैती हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बस सिर्फ आप दुकान खाली कर दीजिए, मकान खाली करके दीजिए, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। अनाउंस तो कर रहे हैं कि दुकान खाली करो। अरे तो क्यों खाली किया जाए भाई, मुआवजा मिलेगा, बात कीजिए क्या नाम है हम लोग से, हम लोग का मकान का स्टे है, तो कोई बात करने तैयार नहीं है यहाँ पर। बोल रहे हैं खाली करो खाली करो, सिर्फ खाली कीजिए ना, तो खाली करने तो हो जाएगा किसी का, लोग का कहाँ लेके जाएगा अपना परिवार। 50 साल से के बाद आप लोग यहाँ पे दाल मंडी के अंदर आ रहे हैं, 50 साल पहले कहाँ थे आप लोग? सीधा सीधा प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को आके धमकाया जा रहा है कि आइए जबरदस्ती थाने पे, जबरदस्ती आइए थाने पे, आइए थाने की धमकी दिया जा रहा है। इतनी पुलिस बल की क्या जरूरत है यहाँ पे, बताइए हमें। मीडिया का काम अगर क्या यहाँ पर, यहाँ लोग गुंडा है या बदमाश है, क्या यहाँ पे? यहाँ जितने सब दुकानदार हैं खाली करने के लिए प्रशासन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जबरदस्ती लोगों को उकसाया जा रहा है, दाल मंडी के जो कारोबारी उनको परेशान किया जा रहा है, सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे सर, कहीं दुकान मुहैया कराई जाए, मकान मुहैया कराया जाए। अगर सरकार का चौड़ीकरण का काम है तो उसको मैं रोक नहीं रहा हूँ, मगर हमें भी कहीं हमारी परिवार है, उसको सुनाई नहीं जा रहा है, अपने मन में किया जा रहा है। खाली करो खाली करो, कौन खाली करे, वो अपनी बात नहीं है, वो जो कह रहा है, जो मकान मालिक बेच दिया है वही से खाली करा रहे हैं, जो मकान मालिक बेच दिया उसी से खाली करा रहे हैं, उसी को खाली करा। हाँ, जो मकान मालिक बेच दिया उसी को खाली करा रहे हैं। अच्छा, सब दुकान नहीं खाली हो रही है, सब नहीं हो रही है? नहीं। अच्छा, जो बेचेगा तब वो खाली कराएंगे। वो परेशान तो है। अब आदमी क्यों नहीं परेशान रहेगा, जगह रोजी रोटी जाएगा तो परेशान रह ही करेगा। दुकान खोलिए, खाली करिए, लगातार आह्वान चल रहा है। दाल मंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। क्या सर, क्या भैया, सब क्या बोला जाए, कहाँ जाएं हम लोग? सब कुछ चला जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग जनाब? सब कुछ चला जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? प्रशासन से गुहार नहीं लगा है? हम लोग को तो समझना चाहिए ना भैया, सर को समझना चाहिए, क्या कहा जाए। मन एकदम मन दुखी हो गया, एकदम देख के मन दुख हो गया एकदम। एकदम समझ लिए, एकदम इंसान अंदर से खाली चुपचाप है, खाली बर्दाश्त करे हुए। ये कि कोई दुकानदार दुकान नहीं खोलने को राजी, इतना डराव और दहशत कर दी, नहीं कोई बोल नहीं पा रहा है, जो बोलेगा फंसा दिया जा रहा है, इतना कानून लागू दे कोई बोल नहीं पाएगा, इसलिए नहीं बोल रहे। बताइए, लगन का सीजन चल रहा है, पूरी दुकानें बंद पड़ी हैं, बताइए डेली आना जाना धमकाना है, सब क्या करना है, देख रहे हैं सब क्या हो रहा है, आपके सामने देख लीजिए। दाल मंडी जो खचाखच भरा रहता था, सारी दुकानें विरोध में बंद कर दी गई हैं। प्रशासन इन्हें कह रहा है कि खोलो, कोई खोलने को तैयार नहीं है और आह्वान किया जा रहा है, जिनको नोटिस दिया गया है वो अपनी दुकान खाली करें। आपकी दुकान खाली करने के लिए बोला गया? क्यों बोलेंगे भाई, हमारी दुकान आप क्यों खाली करा देंगे? पूरा हमारे पास है, सब चीज उसको अवैध कर दिए, उसको आप सारा पूर्व भी हमने सब जमा किया, कहाँ से अवैध हो जाएगा हमारा घर मकान? देखिए, जबरदस्ती किसी का मकान नहीं ले सकते आप, ठीक है, उनको सहमति नहीं, वो दुकान नहीं देंगे, ठीक है, जबरदस्ती किसी का मकान आप खाली नहीं करा सकते, ठीक है, बस। तो ये पूरी दुकानें बंद हैं, ये जबरदस्ती खाली करा रहे हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ है, ठीक है, जबरदस्ती किसी पर दबाव मत लगाइए, हम खाली करेंगे, गिराएंगे, अवैध दिखाएंगे। 46 साल बाद पहले कहाँ थे, आज आए आप इनका मकान गिराने के लिए, क्यों आए हैं? 46 साल पहले जब इनको कुछ कोई नोटिस थी या कुछ से पहले दिखाना ना चाहिए था आपको। आप जबरदस्ती आप मकान खाली कर दी, गिराना है, गिरा दिए, बैठे हैं परिवार के साथ, ये है मकान मालिक बेचारे। देखिए बाबूजी, जी 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 49 साल से माता की नाम मकान था, ठीक है,
ये आगे बरामदा जो है जजर होता जजर तो फोटो से रखे हुए हैं। तो बहुत थाना इंचार्ज ने कहा कि नगर निगम से हम बड़ा साहब बुला रहे हैं, साहब आए कहीं साहब गिर जाएगा तो लोग मर जाएंगे, जनता मर जाएगी, गली की ये गली है, जनता मर जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं नगर निगम से बुलाते हैं, मालूम आ गए कहीं साहब अपना मकान सही करा दीजिए, आप लोग मर जाएंगे, ठीक है मर जाएंगे लोग। तो अभी क्या हुआ? अभी वो बोल रहे हैं मकान जर्जर है, मकान गिराया जाए। जर्जर है तो गिराया जाए। हाँ कहाँ जर्जर है? गली चौड़ी हो रही है ना? नहीं अभी बोल रहे हैं मकान जर्जर है, गिराया जाए। जबरदस्ती का प्रेशर बना रहे मकान मालिकों के ऊपर कि मकान खाली कर दो, उन्हें गिरा देंगे। तो गिरा दीजिए आप, हम लोग बैठे हैं नीचे, गिरा दीजिए, हमारे ऊपर गिरा दीजिए मकान, दब जाएंगे उसी के अंदर। कहाँ जाएंगे? मकान छोटा सा हमारा, कहाँ जाएंगे? क्या बताया जाए आप लोगों से। आज भी दुकान बंद करना है, आगे आने वाले वक्त में भी दुकान बंद करना है, तो हम लोग की रोजी रोटी कहाँ जाएगी? हम लोग के मकान बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? हमारे लिए कुछ बनाया गया, कुछ जुगाड़ बनाया गया, कोई विकास का जरिया बनाया गया हमारे लिए? सरकार विकास कर रही है कि विनाश कर रही है? सरकार विकास कर रही है कि विनाश कर रही है? बोलिए बताइए। विकास के लिए कर रही है, कह रही है कि विकास करेंगे, पूरा हाईवे बना देंगे। हाईवे बना के हम लोग क्या करेंगे? हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? किस ओर जाएंगे भाई? क्या करेंगे हम लोग? फिर भूखमरी पे क्या रफ्तार से गाड़ी चलवाएंगे? मार्केट में हाईवे का कौन सा काम है? खाली इतना बता दीजिए। ये मार्केट है कि हाईवे? ये रोड जीटी रोड है। मार्केट में कौन सा काम है हाईवे का? इसका जवाब दीजिए। सुंदरीकरण किया जा रहा है ना मार्केट के अंदर, कौन करता है सुंदरीकरण? मार्केट बनी है कस्टमर के लिए कि ये इसके लिए बनी है, हाईवे के लिए? तो ये सब दुकानें आज बंद क्यों हैं? दुकानें बंद है, लोग का तोड़ने पे लगे हैं। गलियां चौड़ीकरण नहीं होती हैं, मेन रोड चौड़ीकरण होता है, ठीक है। और सरकार प्रशासन को लेकर के ये सब जो है मामला गतिविधि शासन घूम तो रहा है भाई। हाँ तो इसीलिए तो बेरोजगारी से मरेगा लोग। एक दुकान से 10 परिवार चलता है और बेरोजगारी से लोग मरेगा, ठीक है। और यही इस देश में चल रहा है। अब सभी लोग हम लोग दुकान बंद करके हाथ में कटोरा लेके बैठने वाले हैं। यहाँ पर कटोरा ही हाथ में आने वाला है, इसलिए कुछ मिलना तो है नहीं दुकानदारों को, तो कटोरा ही हाथ में आएगा, कुछ काम तो है नहीं। अब वैसे भी सरकार पकौड़ा तलवा रही थी, आज भी वही करवाएगी, भीख मंगवाएगी। अब पहले तो पकौड़ा तलना रोजगार था, आज भीख मंगवाना रोजगार हो जाएगा, ये भी एक रोजगार है। बनारस के विकास के लिए काम हो रहा है ना जी, बहुत बढ़िया विकास है। देखिए मार्केट में आप कस्टमर भी घूम रहे हैं कि हमें सस्ता सामान यहाँ मिलता था, आज बंद है, कस्टमर भी भटक रहे हैं। क्या विकास है ये? पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट। जी बिल्कुल, जेन्युइन मार्केट। जी बिल्कुल, सस्ता मार्केट, बिल्कुल आम लोगों का मार्केट, बिल्कुल आम लोगों का मार्केट, आम लोगों के सहूलियत के लिए ये मार्केट। भैया हम लोगों के पेट पर मारा जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे अपनी दुकानें ले करके? ये तो मार्केट है, गली है, गली तो उसको 60 फुट चौड़ीकरण का कोई मतलब नहीं होता। हम लोग अपनी रोजी रोटी है, जितनी 10,000 दुकानें हैं, 187 मकान है, 6 मस्जिद है, तो ये सब कहाँ जाएगी? हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। बाकी लोग जो यहाँ इतने स्टाफ है, वो सब काम करने वाले सब खत्म हो जाएंगे। गली का चौड़ीकरण कौन सा होता है भाई? हाँ, गली का चौड़ीकरण कौन चीज़ होती है बताइए। अब मैं गली का कोई कलर होता है? जाम बहुत लगता है ना, तो उससे कहाँ लगता है मेरे भाई? तो दुकान तो है तो जाम तो लगेगा ही। इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, कहाँ जाम लगा? सब पब्लिक आराम से चली गई। ये बर्बाद करना है दुकानदारों को, सब बेरोजगार बेघर हो जाएंगे, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से दाल रोटी चलेगी? इसे आप सोचिए, सरकार सोच नहीं रही है, खाली सबको बेरोजगार करने चक्कर में लगी है। एक एक घर में 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे हैं, दिन भाई के कहाँ से पढ़ेंगे? परिवार कहाँ से चलेगा? कुछ सोचना चाहिए सरकार को, ये गलत हो रहा है। सरकार सोच के ही तो कर रही है। ये गलत कर रही है भैया, इस गली का चौड़ीकरण नहीं होता है। आप गोदी चौकी से ले आइए, वहाँ चौड़ी वहाँ से होता है। ये पतली सी गली में रास्ता बना रहे मार्केट को तोड़। बड़े भैया यहाँ विकास के लिए सब काम हो रहा है? नहीं, विकास नहीं, यहाँ विनाश हो रहा है। अच्छा, ये विनाश तो है। ये इतनी बड़ी घनी आबादी है, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे, यहाँ के दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार कहाँ विकास कर रही, तो विनाश कर रही है ना। दुकानदारों के बारे में कोई सोचा है सरकार ने कि यहाँ की दुकान ख़त्म होने के बाद उनको कहाँ बसाएंगे, कहाँ दुकान देंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक दुकान पे 3-3 बच्चे काम करते हैं, उनका रोजी रोटी चल रहा है, सब कुछ है, वो कहाँ जाएंगे? तो भूखमरी के कगार पे आदमी आ जाएगा भैया। कहाँ विकास हो रहा है? इसको विकास कहते हैं? शासन प्रशासन से बोला? शासन प्रशासन से हमारी यही आग्रह है
कि हम लोगों के बारे में सोचे, दुकानदारों के बारे में सोचे। दुकान कहाँ देंगे हम लोग को? हम दुकान, अगर ये मकान टूटेगा तो दुकान ऑलरेडी चली जाएगी, तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे बच्चे, हमारी बीवी बच्चे भूखमरी के कगार पर कहाँ खाएंगे? 2-2, 3-3 लड़के जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उनका रोजी रोटी दुकान से चल रही है, वो भी तो बेघर हो जाएंगे ना भैया। आज 18 साल से हम एक दुकान पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये बताइए मार्केट टूटेगी, मेरे दुकानदार कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? मेरा एक बच्चा है, एक बीवी है, हम करेंगे क्या? मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम तो गंवार हैं, जाहिल हैं। अब ये बताइए हम कहाँ जाएंगे? 18 साल से हम एक दुकान पे जो है नौकरी कर रहे हैं। मेरा बचपन से जवानी हो गया, मेरा शादी हो गया, मेरा एक बच्चा भी हो गया। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? जब मेरे दुकानदार का कुछ नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा? हमें तो इस बात की तकलीफ है कि हम क्या करेंगे। फैमिली है, बच्चा है, बीवी है, माँ बाप है, सबको देखना है ना। एक दुकान पर 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ, बचपन से जवानी हो गई मेरी, जवानी से मेरा जो बच्चा भी हो गया, शादी भी हो गई मेरी। सोचना चाहिए कि जो दुकानदार है वो स्टाफ कहाँ जाएंगे वहाँ के? मेरे साथ तीन स्टाफ हैं मेरे साथ, दोनों शादीशुदा हैं और दोनों के जो है बच्चे हैं। हम लोग हमेशा नौकरी करते रह जाएंगे, हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, वो भी नौकरी करेगा। अगर मेरा दुकानदार हटेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मसला इस बात का है सर कि आप लोग उसको सोचिए, समझिए, हमें भी कहीं बसाइए, मेरे दुकानदारों को कहीं कुछ कीजिए, तब ना हटाएंगे। आप सिर्फ हटा दे रहे हैं, ना दुकानदार का सोच रहे हैं, ना स्टाफ का सोच रहे हैं। मैं तो जो रोज़ आऊँगा तब मुझे मिलेगा, नहीं आऊँगा नहीं मिलेगा। अब आज दुकान बंद हो गई, बताइए आज का पैसा मेरा गया, कौन देगा आज का पैसा? हमारी 80 साल पुरानी दुकान है इस मार्केट में, बहुत पुरानी दुकान है। हमारे क्या जो स्टाफ काम करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा? सरकार से निवेदन है कि हम लोग को कहीं जगह दे दे, कोई हम लोगों को कहीं बसा दे, हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। हम लोग खुश हैं। अब ऐसे तो मकान लेने के बाद तोड़ देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? मैं पड़ाव से आता हूँ यहाँ काम करने के लिए। यहाँ 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। मेरी भी जीविका इसी दुकान से चलती है। मेरे घर का राशन पानी सब कुछ इसी दुकान से चलता है। अगर हम लोग की दुकान अगर ये चली जाएगी तो फिर हम लोग तो फिर भूखमरी के कगार पे आ ही जाएंगे। सरकार तक हम लोगों की पहुंचाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि हम लोग भूखमरी के कगार पे हो जाएंगे सर। हम लोग बहुत भावुक हो जाएंगे, अब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। भावुक हो जाएंगे, हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग की रोजी रोटी चली जाएगी, हम लोग क्या करेंगे बताइए? हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? सरकार से हमारी निवेदन यही है कि हम लोगों को कहीं बना के दें, हम लोग का दाल रोटी का जुगाड़ बनाएं। खाली तोड़ने से विकास नहीं होता, विनाश हो रहा है। यहाँ विनाश हो रहा है, ये विकास नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं गली चौड़ी नहीं बही है। रोइए मत, हैं? रोइए क्या करें? हमारी रोजी रोटी चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? आज हम लोग 30-35 साल से यहाँ धंधा कर रहे हैं, बताइए। सरकार को हम टैक्स भी देते हैं, हमारा जीएसटी, हमारा जो है जीएसटी रिटर्न भरते हैं हम लोग, सब कुछ है, सरकार को सब दे रहे हैं हम लोग। बताइए, सरकार हम लोग के बारे में कोई उनके पास जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं। मकानदारों को दे दोगे, मुआवजा दे दोगे ना, दुकानदारों को क्या मिल रहा है? उनका तो विनाश हो रहा है ना सर। आसपास कहीं जगह देखें, उनके पास बहुत जगह है, 10,000 दुकानें, वो हम लोग को बना के दे दे। नहीं तो इसका एक विकल्प और था चौड़ीकरण करने का, खुदाई चौकी से लेके गजल में। पास कोई जवाब नहीं है तो मेरे पास भी सुनने के बाद कोई हिसाब नहीं है कि इनको क्या बताऊं और क्या समझाऊं। आप भी कुछ बोलेंगी मैम? आप तो यही स्थिति है। कुछ लोग खामोश हैं, कुछ लोग डरते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बचा लो, यही गुहार है। बाकी कुछ कहने लायक है नहीं, दिखाने लायक दिखा दिया।